हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग ऑप्शन सीरीज में और एक पार्ट सीखने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बाइंग। इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक ओवर कर चुका है। अभी हम लोग का साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के एक माइंड में गलतफहमी रहता है, जब भी मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ या फिर जब उन लोग साइकोलॉजी का बात सुनते हैं, उनको लगता है कि नहीं बस मोटिवेशन होना इज कॉल्ड साइकोलॉजी, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग है। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना मतलब ये हो जाता है कि आप उस फील्ड के बारे में इन डिटेल्स में जानो। क्योंकि अगर आपको मैं एग्जांपल दो, इमेजिन करो कि नहीं हाँ आप अपने बिलीव करो आप ऐसा कमा सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो, या फिर आप किसी का वीडियो देख लिए, इमेजिन करो आप संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देख रहे हो। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन तो मिलता है, एक टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है, एक टेम्पररी किक मिलता है। जब तक उस फील्ड के ऊपर आप इन डिटेल्स में नहीं जानते तब तक आप लोगों को वो फील्ड के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। अगर मैं आपको जितना भी बोलूँ कि नहीं हाँ ट्रेडिंग के अंदर पैसा मिलता है, ऑप्शन बाइंग में मिलता है या सेलिंग में मिलता है, आप तब तक बिलीव नहीं करोगे जब तक आप खुद उसको इन डिटेल्स में चेक नहीं करोगे, बैक टेस्ट नहीं करोगे, उसको जाके इन डिटेल्स में देखोगे, उसको जाके प्रैक्टिस करोगे। फिर धीरे धीरे आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। दैट मीन्स कोई फील्ड के अंदर अगर इन डेप्थ नॉलेज ना हो, कभी भी आप लोगों को इन डिटेल्स में कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा या बिलीव नहीं मिलेगा, उसके अंदर भी पैसा मिलता है या उसके अंदर आप सक्सेस हो सकते हो। और बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं सर आप संदीप महेश्वरी जी वीडियो के में क्यों नहीं जा रहे हो। देखिए मेरा भी इंटेंशन है जाने के लिए, इसलिए नहीं कि नहीं व्यूज़ मिलेगा, इसीलिए आपको ही पता होगा जिन लोग उनको फॉलो करते हैं उनको एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। एंड उनको ये और एक उनका मैंने वीडियो देखा था, बहुत थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन था। उन्होंने बताया था कि नहीं एक स्टॉक आपने खरीदा, जब तक उसको नहीं बेचते तब तक आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है या लॉस बुक नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, आज नहीं तो कल जब ऊपर जाएगा तभी भेज देंगे। ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गलत स्टॉक्स में अगर फंस जाएंगे, भले मार्केट ऑल टाइम हाई लगाए वो स्टॉक नीचे ही पड़ा रहेगा या फिर आपने बाइंग लेवल से भी नीचे जा सकता है। तो मैं बस उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि नहीं एक बार अकाउंट स्टेटमेंट देखे, एक बार देखे कि नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कम घंटे काम करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं और वो बहुत बड़ा वेल्थ भी कमा सकते हैं। एंड उन लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि नहीं साहब संदीप महेश्वरी शो में क्यों नहीं जाते। ये करने से अच्छा है कि नहीं आप लोग जाकर डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हो। अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि नहीं फर्स्ट थिंग आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वीडियो को पॉज रखना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग आ जाता है कि नहीं आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया या सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, ये पहले लिख लो कहाँ पे आती है। उसके बाद प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गया, उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आपको पता चलेगा कि नहीं साइकोलॉजी धीरे धीरे आपका बिल्ड हो रहा है। पहला चीज़ें आ जाती है कि नहीं आप अगर कोई चीज़ें के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको डर लगने वाला है। उसके अंदर आपको साइकोलॉजी में जितना भी मोटिवेट कर दो टेम्पररी एक किक मिलेगा, उसके बाद फिर उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते। अभी आप स्लो एंड स्टडी सीखोगे। पहले आप सीखोगे कि नहीं थोड़ा सा आपने ट्रेड ऑलरेडी किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा गलती कहाँ हो रही है, या फिर आपको लेट्स से मैं अगर एग्जांपल देता हूँ मनी मैनेजमेंट के ऊपर हो सकता है, या फिर पैसे कम है आप सही से पोजीशन साइजिंग के ऊपर हो सकता है। एनीथिंग आप थोड़ा सा पॉज लो, फिर सोचो इन डिटेल्स के अंदर, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ऑप्शन साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी 3 पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको इन डिटेल्स में ध्यान में रखना। और अभी तक इतने लोग फर्स्ट टाइम से वीडियो देख रहे हैं, आप सीरीज पूरा कंटिन्यू देख रहे हैं, मेक श्योर करना है कि एक नोटबुक बना लेना और इन डिटेल्स के अंदर लिखते रहना। क्योंकि साइकोलॉजी पहले हम लोग क्लियर करेंगे, फिर स्ट्राइक प्राइस हो गया, फिर मनी मैनेजमेंट हो गया, रजिस्ट्री बोर्ड हो गया, सेटअप हो गया, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि नहीं अभी तक आप लोगों ने पैसा कमाया नहीं है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सो दैट कि नहीं ऑप्शन बाइंग सब लोग जानते हैं, सीखे हैं कि नहीं किस तरीके से हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल इनकम उसको सही तरीके से ट्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके 3 पॉइंट साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इन डिटेल्स के अंदर। पहला आ जाता है M2M के अंदर, M में हिसाब से मोमेंटम, T के हिसाब से टाइम डिके, फिर और एक बार M के हिसाब से मनी इन द सेंस आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं हाँ मनी ने इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, नहीं मनी इन द सेंस कैपिटल के ऊपर, इसको हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंटम के ऊपर। आज ऑप्शन बायर यू नो कि नहीं आपको अगर मोमेंटम नहीं मिला तो फिर आप पैसा लूज करने वाले हो, क्योंकि आपके अगेंस्ट में टाइम है, मार्केट साइड चला गया तो ऑप्शन प्रीमियम एवरी आउट ऑफ द मनी OTM ऑप्शन प्रीमियम 0 होने वाले हैं। अगर आपको OTM ATM इन द मनी ये क्या होता है अभी तक अगर पता नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऑप्शन सीरीज का जो मेरा कॉन्सेप्ट मतलब एट द मनी क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है ऑप्शन बाइंग का, वो मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा। सो दैट क्या होगा ऑप्शन बाइंग का एक बेसिक्स एंड नॉलेज अगर आप ला रहे हो तो भी ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी तक आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर तो
तो ये पता चल चुका है कि नहीं मोमेंटम इज योर फ्रेंड। ओके, तो और एक पॉइंट थोड़ा सा मैं डिटेल्स इन डीप में अगर जाऊँगा, आपको पता है ना मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है स्लो एंड स्टडी जाता है, लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है बहुत फास्ट जाता है। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको ये समझना है आपका थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज सेलिंग के साइड होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी राइज पे आप सेल करो, मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट अगर नीचे जा रहा है या फिर सेलिंग की तरफ आ रहा है तो आपके सेटअप में वो फॉल होना चाहिए। आप भले बाइंग का मार्केट मिस कर दोगे चलेगा, या कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे चलेगा, लेकिन सेलिंग का मार्केट मिस मत करना है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम फास्ट रहता है और उसके बाद प्रीमियम डिके थोड़ा सा कम होता है। अगर फास्ट मोमेंटम वहाँ डिके कम होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी मिल जाता है, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग मैं ट्विक करता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं बाइंग के साइड थोड़ा कम सेटअप रखता हूँ, ट्रेंड फॉलो करता हूं एंड क्वांटिटी थोड़ा कम रखता हूं बाइंग के साइड। इन द सेंस अगर मैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है थोड़ा सा मैं क्वांटिटी कम करके ट्रेड करता हूं। मार्केट अगर नीचे जा रहा है थोड़ा सा मैं क्वांटिटी हाई करके ट्रेड करता हूं या एक्चुअल साइज में ट्रेड करता हूं। सो दैट क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आता है फास्ट मोमेंटम रहेगा तो हम लोग उसको कैच कर लेंगे। अगर आप इमेजिन करो आप मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हो, दो टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ इन द सेंस 9 to 10:30 के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, उसके बाद मोमेंटम रहता नहीं है। भले होता है क्या है, एक ब्रेकआउट देता है फिर फेल हो जाता है। बार बार मैं आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर ये बताता रहता हूँ कि 10:30 से लेकर 12 बजे का ब्रेकआउट बहुत अच्छा मतलब कंफ्यूजन रहता है, उसके अंदर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। 11:30 के बाद 11:45 या 12 o'clock के आसपास अगर कुछ ब्रेकआउट दे रहा है फिर 1-2 घंटा आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो आपका टाइम जोन हो गया 9 to 10:30 अगर इंट्राडे कर रहे हो, एंड उसके बाद 12 या फिर 12 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक आपको एक टाइम फ्रेम मिल गया। इसके बीच में हमको ट्रेड करना है, मिडिल 1-2 घंटा आपको छोड़ना है, उसमें आपको एग्रेसिव नहीं होना है। ये आपका मोमेंटम हो गया। दैट मीन्स मोमेंटम आपको कैच करना है, ये पहले से आपके माइंड में रखना चाहिए कि ना हाउ वी कैन कैच मोमेंटम। तो इसके मतलब आज हम लोग इसके बाद जब वीडियो सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं उसके अंदर हम ऐसे सेटअप बनाएंगे या ऐसे सेटअप प्लान करेंगे जहाँ पे सेलिंग के साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर पाओ और सेलिंग का मार्केट मिस ना हो। इन डिटेल्स के अंदर हाँ, सेलिंग का मार्केट कभी मिस ना हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सेलिंग के साइड थोड़ा ज़्यादा वेटेजेस रखेंगे एंड बाइंग के साइड थोड़ा सा कम वेटेजेस रखेंगे मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा। सेलिंग इन द सेंस डजंट मीन दैट कि ऑप्शन सेलिंग में बोल रहा हूँ, मार्केट जब नीचे आएगा सेलिंग के साइड, नीचे की साइड। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं व्हिच इज टाइम डीके। टाइम डीके आपको ही पता है कि आप अगर सही भी हो, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं सर मार्केट हमारे फेवर में तो गया लेकिन टाइम डीके के कारण लॉस हो गया। मार्केट हमारे फेवर में स्पॉट में 1:2 दिखा रहा है लेकिन ऑप्शन बाइंग हम लोग किए वहां पे 1:2 नहीं जा रहा है। फर्स्ट थिंग आपका क्लियर हो गया कि नहीं मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है। सेकंड रहता है टाइम डीके। ये पॉइंट आपको पता है कि नहीं अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो तो टाइम डीके हो गया। अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया एंड मूव किया तो स्लो एंड स्टडी डीके होगा, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। अगर आप लेट्स इमेजिन कि नहीं मंडे के दिन ट्रेड कर रहे हो कंपेयर टू थर्सडे के दिन, या फिर स्पेसिफिक अगर बताऊं थर्सडे 12 बजे के बाद अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर मोमेंटम सही है, आप सही हो तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। बहुत सारे लोग 0-2-0 जैकपॉट ये सारे ट्रेड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर सडन मोमेंटम आता है उनके फेवर में तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट्स इमेजिन एज ऑप्शन बायर हमको पता है कि ना एक्सपायरी के दिन अच्छा पैसा मिल सकता है अगर हमारे फेवर में मोमेंटम मिला और हमारे फेवर में अगर मूव किया। तो हमको मनी मैनेजमेंट ऐसे एलोकेट करना चाहिए, पैसा ऐसे एलोकेट करना चाहिए। एक्सपायरी दिन पे थोड़ा सा हम लोग रिस्क ज़्यादा रख सकते हैं, दैट टू कि नहीं सेकेंड हाफ के अंदर। हाँ, अगर गलत भी होंगे तो एक ट्रेड में गलत होंगे, पैसा भी कम जाएगा। अगर लेकिन मिला तो फिर 1:3, 1:4 या फिर एक बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे एंड फोकस करेंगे 1:1, 1:2 अगर मिल गया ठीक है, डे सेफ हो गया ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे वो हम लोग थर्सडे के दिन ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर ट्यूसडे के अंदर। अगर आप फिर अदर एक्सपायरी ट्रेड करते हो फ्राइडे के दिन, आजकल तो फिर एक्सपायरी आपको कंटिन्यूसली डेज में मिल जाता है, तो विच इज ए वेरी गुड साइन। आप लोग उसी डेज को टारगेट रख सकते हो। सो दैट क्या होगा, टाइम डीके आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि अगर आप मोमेंटम सही कैप्चर किए, सही डेट पे ट्रेड किए तो मोमेंटम आपको फास्ट मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियल डेज में आप लोग सारे डेज पे प्लान कर सकते हो, क्योंकि एक साइकोलॉजी इशू आता है। बहुत सारे लोग ओनली थर्सडे के दिन प्लान करते हैं बिगनर टाइम में। उससे इशू क्या होता है, एक आपको फियर ऑफ मिसिंग आता है कि नहीं अरे थर्सडे मार्केट चला जाएगा, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं किया, फ्राइडे बहुत बड़ा मूव हो चुका है, ट्यूसडे बहुत बड़ा मूव हो चुका है, मैंने अभी तक ट्रेड नहीं किया। एक कर्ज रहता है ट्रेड करने के लिए। फिर आप थर्सडे के दिन या फिर एक एक्सपायरी के दिन आकर ट्रेड करके बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लेते हो, ये सोच कर कि नहीं एक ही दिन ट्रेड करना है, और उस दिन अगर प्रॉफिट नहीं मिला बार बार फाइट करते रहते हो कि नहीं आज प्रॉफिट मिल जाए, 3 बजे तक आप ट्रेड करते रहते हो। तो ये साइकोलॉजी को आप लोगों को दूर रखने के लिए पहले
आपको हर दिन ट्रेड करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि कम क्वांटिटी में हर दिन ट्रेड करना है। एक्सपायरी डे पे थोड़ा सा प्लान करो, इससे क्या होगा, फियर ऑफ मिसिंग नहीं रहेगा एंड बार बार ये नहीं लगेगा कि नहीं एक ही दिन मेरे पास है, आज ही प्रॉफिट कमाना है, नहीं तो फिर हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये साइकोलॉजी चला जाना चाहिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रो ट्रेडर बनते जाओगे उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कौन से दिन कितना क्वांटिटी मतलब यूज करना चाहिए। ये आप बेटर वे में प्लान कर सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज में कम क्वांटिटी में प्लान करो सो दैट फियर ऑफ मिसिंग नहीं रहेगा। लेकिन दिन में 2-3 ट्रेड प्लान किए, दैट इज मोर देन एनफ। मैं मनी मैनेजमेंट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करना चाहिए। एंड एक्सपायरी के दिन थोड़ा फोकस करना है कि नहीं, अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेंडिंग मिल रहा है तो मिस ना हो। ऐसा सेटअप हो कि नहीं ट्रेंडिंग मार्केट मिस ना हो, सो दैट क्या होगा, मोमेंटम मिला, पैसा मिला, फिर आपको वो यूटिलाइज कर सकते हो। फिर थर्ड आ जाता है मनी। मनी इन द सेंस आपका कैपिटल। आप इमेजिन करो ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जंप करते हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए। एंड आउट ऑफ द मनी 90% आउट ऑफ द मनी, जितने भी सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो होने वाले हैं। दैट मीन्स बहुत रेयरेस्ट लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कमाते हैं। सारे जो साइकोलॉजी हो गया, पॉइंट्स हो गया और रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सारे अगर फॉलो करेंगे तभी उसके अंदर पैसा निकलता है। दैट मीन्स कुछ लोग गलती ये करते हैं कि नहीं 10,000 आज लाए, लॉस हुआ, उसको फिर नेक्स्ट टाइम 15,000 या 5,000 और लाए, मार्केट अंदर लॉस हुआ। ऐसे करके ना उन लोग स्मॉल कैपिटल लॉस करके, छोटे कैपिटल लॉस करके एक ह्यूज कैपिटल इन द एंड में एक साल के अंदर कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जबकि 10-15 लाख, 20 लाख या 2-4 लाख अगर आपके पास है तो आप हर एक सेगमेंट में थोड़ा ट्रेड कर सकते हो। इससे क्या होगा, डाइवर्सिफाइड हो जाता है, फिर आप लोग को ईजी रहेगा ट्रेड करने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो, मेक श्योर कि वो कैपिटल को ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है, विच इज़ आवर गोल। उससे ये नहीं कि हाँ कम पैसा है थोड़ा लगा देते हैं, 0 to 0 बन गया, नहीं तो नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट कैपिटल लाएंगे। ऐसे अगर करेंगे तो एक गैम्बलिंग एटीट्यूड आपका अंदर रेज होगा एंड ये आपको इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका पैसा खाली होगा। क्योंकि 5-6 हज़ार आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। आज लॉस हो गया, ठीक है, नेक्स्ट 10 दिन के बाद फिर 5,000 ऐड कर लिए। ऐसे करके 2-3 महीने में आपको पता चलेगा कि नहीं आपने 1 लाख 2 लाख लूज कर चुका है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं 10,000 का पहले 50,000 या 60,000 70,000 कमा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अकाउंट जीरो हो जाता है। तो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नहीं पैसे को प्रिजर्व करना सीखना आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये कम पैसा है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की हो जाता है कि नहीं कम पैसा है, आप 1,000 रुपये में स्टार्ट किए, लॉस हो गया, फिर कल 2,000 लाए। ये करने से ज़्यादा अच्छा है कि ना आप SIP भी कर सकते हो या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर कोई भी XYZ में अगर अमाउंट आ रहा हो, डू रेस्पेक्ट दैट, क्योंकि ये सोचकर मान के चलो कि नहीं ये पैसे को मुझे बचाना है। फिर उसके बाद जब ये पैसा बच जाएगा, धीरे धीरे इनकम स्टार्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट लेट से ग्रो हो गया सर्टन लेवल पे, फिर आप एवरी फील्ड पे या फिर एवरी जगह पे ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टिंग या फिर फ्यूचर सारे जगह पे आप टेस्ट कर सकते हो। डिपेंड ऑन कंडीशन आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। कम पैसा डजंट मीन कि नहीं हाँ 4,000 डाल दो, फिर लॉस हो गया, ठीक है चलेगा, फिर उसके बाद और 10,000 डाल देंगे और 15,000 डाल देंगे। ये गलती कभी मत करना। एक कैपिटल लाना, उसको एक सर्टन पीरियड तक चलाना है, यह हमारा इंटेंशन होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, साइकोलॉजी कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और साइकोलॉजी के ऊपर एक सीरीज में बनाने वाला हूँ, होल ट्रेडिंग के ऊपर, नॉट ओनली बाइंग के ऊपर। इन डिटेल्स के अंदर आपका प्लान क्या होना चाहिए, लाइफ के ऊपर गोल कैसे सेट करता है, इन डिटेल्स के अंदर, सो दैट क्या होगा, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। मैं कैसे प्लान करता हूँ एंड मैं क्या सोचता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, लाइफ के बारे में, तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी मैनेजमेंट के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो को मैं अभी ओवर कर रहा हूँ और आप लोग को रूटीन पता है, अगर 20,000 प्लस लाइक आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तब तक मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।